अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सब लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक का जो हमारा टेस्ट, जो हमारा मास्टर एक्सरसाइज चल रहा है, उसका हम लोग पार्ट 9 देखने वाले हैं। ठीक है, वर्णमाला एवं संख्यात्मक का मास्टर एक्सरसाइज का पार्ट 9 देखने करने वाले हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर आज करने वाले हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर उसके बाद रैंकिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब वर्णमाला क्रम में जो रैंकिंग आती है उस तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। परीक्षण का क्रम मतलब ऑर्डर ऑफ टेस्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर, शब्द एवं संख्या की व्यवस्था के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, मतलब सार्थक शब्द का निर्माण। और फिर नंबर टेस्ट मतलब संख्या परीक्षण के सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं अल्फा एंड न्यूमेरिक, भाई अल्फा एंड न्यूमेरिक का मतलब क्या है? अल्फाबेट से बना है अल्फा और नंबर से बना है न्यूमेरिक, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है अल्फा एंड न्यूमेरिक। ठीक है, अब बेसिकली अल्फा एंड न्यूमेरिक के अंदर होता क्या है भाई, जो भी आपको इसके अंदर लेटर्स दिए गए हैं, जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक है। तो जो भी लॉजिक उसके पीछे होता है, उस लॉजिक को हमें पता करके और जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उस लॉजिक को वहां पर फिट करके, उसको वहां पर अप्लाई करके हमको अपना आंसर को प्राप्त करना होता है। तो सबसे पहले हमें उस लॉजिक तक पहुंचने के लिए पहले कुछ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। बेसिक कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं, फॉर्मुलेज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि जो भी आपके अल्फाबेट्स दिए गए हैं, हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होता है। जैसे A1 पर आता है, B2 पर आता है, C3 पर आता है, तो हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू है। तो ये प्लेस वैल्यू आपको लर्न होने चाहिए। वर्बली अगर ये लर्न होंगे आपको, तो आप क्वेश्चन को बड़ी जल्दी इजीली कर। ठीक है, इसी चीज में अगली चीज क्या है? अगली चीज है हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट होता है, वो अपोजिट भी आपको लर्न होने चाहिए। जैसे A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है, C का अपोजिट X है, तो हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट भी होता है, वो भी आपको वर्बली याद होने चाहिए। तो इनको याद करने के लिए हमने कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स क्रिएट करी हैं, कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं। उन शॉर्ट ट्रिक्स पर आइए जरा थोड़ा सा नजर मारते हैं। अब इसके अंदर पहली जो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास में निकल के आ रही है वो आ रही है एजोटी। एजोटी क्या है? एक तरीके का हमने एक वर्ड बनाया और उस वर्ड को हमने क्या किया, लर्न कर लिया कि भाई एजोटी एक वर्ड है। अब एजोटी से यहां से आपको 5 लेटर्स क्या लर्न हो जाते हैं, 5 लेटर का प्लेस वैल्यू लर्न हो जाता है कि EJOTY, मतलब 5, 10, 15, 20, 25। तो ये सब 5-5 के गैप पर दिए हुए हैं आपको। तो इसी तरीके से ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आगे अगर मैं बात करूं सिफ्लोरेक्स, सिफ्लोरेक्स क्या है? सिफ्लोरेक्स एक तरीके का एक कफ सिरप होता है। इसको भी हमने शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यूज किया। भाई C3 पर है, F6 पर है, I9, L12, O15, इस तरीके से हमने सभी के 3-3 के गैप पर करते हुए और हमने इसको यहाँ पर लर्न किया। तो 8 लेटर आपको सिफ्लोरेक्स से याद हो जाते हैं, 5 लेटर आपको एजोटी से लर्न हो जाते हैं। इसके बाद यहीं पर अगर मैं बात करूं तो अगला हो जाता है CMW। अब CMW क्या है? CMW का मतलब हो गया, जैसे M को और W को अगर आप ध्यान से देखें, तो M और W की जो फॉर्मेशन है, मतलब जो ऐसे ये बनते हैं, अगर आप इस चीज को देखें तो M जो होता है कुछ नीचे की तरफ ऐसे 3 झुका हुआ बनता है और W जो होता है वो कुछ ऊपर की तरफ 3 ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा होता है। तो 3 से रिलेटेड इस पूरी श्रृंखला के अंदर केवल 3 ही नंबर आते हैं, या तो 3 आएगा या 13 आएगा या 23 आएगा। तो 3 C पर हो गया 3, 13 पर हो गया M और 23 पर हो गया W, तो इसीलिए 3, 13, 23 कर दिया, CMW। अगला इसी के अंदर अगर मैं बात करूं G7, G7 क्या है? G को अगर आप ध्यान से देखें तो G कुछ 7 जैसा नजर आता है, मतलब इसका नीचे वाला पार्ट जो है कुछ 7 जैसा नजर आता है, तो G7 हो गया। G7 शिखर सम्मेलन भी होता है। ठीक है, तो G7 आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। H8,
एच के अगर आप ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को अगर आप एडजॉइन कर दें तो कुछ 8 जैसा बन जाता है, तो एच 8 पर हो गया। अगला K11, K11 क्या है, आईपीएल के अंदर टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो K11 पर हो गया। D4 भाई, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, तो डायरेक्शंस आपके पास 4 होती हैं, तो D किस पर हो गया, 4 पर हो गया। T20 मैचेस आप लोग देखते हैं 2020, तो T20 पर हो गया। अगला A1 शीर्ष गुणवत्ता वाली चीजों के लिए, A1 सर्विसेज के लिए हम लोग इस शब्द का यूज कर सकते हैं कि टॉप क्वालिटी सर्विस है, अच्छी सर्विस है, मतलब A1 सर्विस है, तो A1 पर हो गया। ऐसे ही B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, तो B2B सर्विसेज हो गया। R स्टैंड्स फॉर रेटेड, तो R18 हो गया। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो Z जो हो गया वो 26 पर आ गया। Q17 भाई, ये जो छुपा नीचे जो ये जो लाइन बन रही होती है, ये G में आती है और Q में आती है। अब G आता है 7 पे, तो बचा हुआ क्या हुआ, 17, तो 17 पे हो गया Q। ऐसे ही V22, V में 2 लाइन्स है, तो 2 to 22 हो गया। ऐसे ही N के बराबर में 4 अगर रख दिया जाए तो N को 14 जैसा नजर आ जाता है। S19 कैसे याद कर सकते हैं कि भाई आईपीसी की जो 19 धारा है और आर्टिकल 19 जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है, तो इस तरीके से आप इस चीज को भी यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगला क्या है, P16 अनुच्छेद 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपको देता है। अनुच्छेद 16 जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपको देता है, तो पब्लिक से पी स्टैंड करता है। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर लर्न कर लिया। आगे इसी के अंदर यहाँ पर अगर मैं अपोजिट की बात करूं तो हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट होता है, वो अपोजिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ए का अपोजिट जेड है, तो ए टू जेड सारी चीजें हो गई, ठीक है। बी वाई के लिए बाय हो गया, सी एक्स के लिए क्रैक्स हो गया, डी डब्ल्यू के लिए ड्यू, ईवी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, एफ यू के लिए फन, जीटी के लिए जीटी रोड, एच एस के लिए हाई स्कूल, आई आर के लिए इंडियन रेलवे, जे क्यू के लिए जंगल क्वीन, केपी के लिए काला पानी, एलओ के लिए लव और एमएन के लिए मैन। इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ शब्द ऐसे बना लिए, 13 ऐसे शब्द याद कर लिए जिससे ये अपोजिट इजीली हमें लर्न हो जाए। आगे अगर यहीं पर बात करूं कि विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। जैसे ए का अपोजिट जेड है, तो जेड आता है 26 पे, ए आता है 1 पे, दोनों का टोटल कितना हुआ, 27। एम का अपोजिट एन होता है, एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, दोनों का टोटल कितना हुआ, 27। तो जितने भी अपोजिट्स होते हैं इन सभी का टोटल हमेशा 27 बैठता है। अक्षर ए ई आई ओ यू को हमेशा स्वर माना जाता है, बाकी इसके अलावा जितने बचते हैं वो सारे के सारे व्यंजन होते हैं। लेटर ए ई आई ओ यू आर कंसिडर्ड एज वोवल एंड रेस्ट ऑफ द आर कंसिडर्ड एज कॉन्सोनेंट। आगे दिया था अंग्रेजी वर्णमाला में पहला आधा भाग जो होता है वो ए से लेकर के एम तक का होता है, और दूसरा आधा भाग जो होता है वो एन से लेकर के जेड तक का होता है। द फर्स्ट हाफ इज ए टू एम एंड द सेकेंड हाफ इज फ्रॉम एन टू जेड। ये चीज आगे देखें, आरोही क्रम में संख्याएं। अब आरोही क्रम में संख्याएं कैसी होती हैं, 1 2 3 4 5 आरोही क्रम हो गया, और अवरोही क्रम क्या हो गया, 15 14 13, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब अवरोही क्रम हो गया। और आरोही क्रम हो गया छोटे से बड़े की तरफ, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगता हुआ जा रहा है, तो छोटे से बड़े की तरफ। आगे देखा जाए तो संख्याओं का प्रतिस्पादन, रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स देखें। अगर आप पहले दूसरे तीसरे चौथे सभी इमेजेस को अगर आप देखें तो सबके अंदर 1 2 3 की जगह चेंजेस हुई हैं। जैसे फर्स्ट फिगर के अंदर 1 2 3 था, तो पहले और तीसरे ने जगह बदल ली, दूसरा वहीं का वहीं। दूसरे इमेज के अंदर 1 2 3 के अंदर सेकंड और थर्ड ने जगह बदल ली, पहला वहीं का वहीं है। तीसरे वाले इमेज के अंदर 1 2 3 था, 3 वहीं का वहीं, 1 और 2 ने जगह बदल ली। और चौथे वाले के अंदर 1 2 3 के अंदर तीनों ने एक दूसरे की जगह बदल ली। ये 4 कॉम्बिनेशंस ऐसे आपके इसके अंदर तैयार हो जाते हैं। अगला दिया हुआ था संख्याओं के भीतर अंकों की आरोही व्यवस्था या फिर अवरोही व्यवस्था, मतलब नंबर्स में नहीं, नंबर्स के अंदर आरोही व्यवस्था, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, विद इन द नंबर सेट करना। 436 था, 346 बना लिया, 875 था, 578 बना लिया, 321 था, 123 बना लिया, और 782 को 278 बना दिया। संख्याओं के भीतर अवरोही व्यवस्था क्या है, विद इन द नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, 274 था, 742 बना दिया, 189 को 981 कर दिया, 890 को 980 कर दिया, और 638 को 863 कर दिया। अगला मूल्य बल यहां पर समझाया गया, वैल्यू फोर्सेस। अब वैल्यू फोर्सेस में क्या है, मान लीजिए लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं या राइट मूवमेंट कर रहे हैं, आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो डजंट मैटर। अगर आप लेफ्ट की तरफ से जा रहे हैं
तो अगर लेफ्ट और राइट दिया है क्वेश्चन में, दोनों जुड़ेंगे, या आप राइट से जा रहे हैं तो भी राइट और लेफ्ट दे रखा है तो भी आपस में जुड़ेंगे। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स का मतलब होता है राइट और लेफ्ट, अगर ये आ रहे हैं इसका मतलब दोनों ऐड होंगे। अब मान लीजिए आपका लेफ्ट लेफ्ट आ गया या राइट राइट आ गया, लेफ्ट लेफ्ट आ जाए या राइट राइट आ जाए, तब क्या होगा, तब ये हमेशा माइनस किया जाएगा। तो लेफ्ट राइट जोड़ना है, राइट लेफ्ट भी जोड़ना है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस करना है, राइट राइट भी माइनस करना है। इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन के साथ में मूल्य बल मतलब वैल्यू फोर्सेस चलते हैं। अब यहां पर चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, पहला क्वेश्चन ये रहा, और वो क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे गए प्रश्नों का उत्तर दें। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। R43 परसेंटेज दिया है M @ K, E5 5A, टोटल ये आपको पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से ऊपर दी गई व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं। 3 of the following 4 are alike in a certain way based on their position in the above arrangement and so form a group. Which is the one that does not belong to that group? कौन सा है ऐसा है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, वही इसके लिए सही जवाब। ठीक है, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलो देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, सबसे पहले दिया था JA1, तो JA1 का मतलब हो गया J से A के लिए -2 हुआ और A से 1 के लिए +4 हुआ। फिर उसके बाद दिया था 3R परसेंटेज, तो 3 से R के लिए -2 हुआ और R से परसेंटेज के लिए +3 हुआ। अब देखिए यहां पर ये अलग हो गया। 8 से कॉपीराइट के लिए +2 हुआ और कॉपीराइट से 1 के लिए -3 हुआ। हैश से N के लिए +2 हुआ और N से A के लिए -3। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में रूल एक जैसा चल रहा है, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ में रूल एक जैसा चल रहा है। फर्स्ट वाले के अंदर रूल कुछ अलग चल रहा है, मतलब +4 हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब JA1 ही इसके लिए सही जवाब होगा, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। ए ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अप्रोच लगाई गई है 1.2.3 और ए ऑप्शन को सही करार दिया गया है। ए ऑप्शन इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। सेम सीरीज दी गई थी, सीरीज में पूछा गया है कि ऊपर दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत बाद एक अक्षर आता है लेकिन उनके तुरंत पहले कोई प्रतीक नहीं आता है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर बट नॉट प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बार देखें कि क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें एक बार, फिर आंसर पर बात। चलो आगे देखते हैं, आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए ये दिया हुआ था, अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया। प्रतीक क्या बोला गया था, ऊपर दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या है। भाई ये रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक अक्षर आए। ऊपर दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक तुरंत बाद एक अक्षर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुरंत पहले कोई प्रतीक नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रतीक इससे पहले नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब संख्या अक्षर ये होना चाहिए। ठीक है, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर, देखिए संख्या अक्षर यहां पर देखिए बन रहा है। ठीक है, संख्या अक्षर तुरंत पहले प्रतीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। संख्या अक्षर, संख्या अक्षर, लेकिन तुरंत पहले एक प्रतीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी ले लिया गया, वेरी गुड। संख्या और संख्या के बाद एक अक्षर होना चाहिए, उससे पहले प्रतीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। संख्या
उसके बाद में एक अक्षर होना चाहिए, नहीं और कहीं पर नहीं, केवल 3 ही ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। 3 का मतलब हो जाता है डी ऑप्शन इसके लिए सही है। आवश्यक उत्तर 3 है और 3 का मतलब हो गया डी ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही। चलिए अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से सीरीज पर ही आधारित है, आइए देखते हैं। उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 17वें के बाएं से 5वां कौन सा है? Which of the following is fifth to the left of the 17th from the left end of the above arrangement? देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, बाएं छोर से 17वें के बाएं 5वां, बाएं बाएं दो बार शब्द एक ही इस्तेमाल किया गया है, एक है 17वां और एक है 5वां, और दो बार लेफ्ट लेफ्ट यूज किया गया है, तो सोच समझ के आराम से आंसर करिएगा, समझदारी, ठीक है। चलिए करिए एक बार, फिर उसके बाद आंसर पे बात। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए दी गई व्यवस्था में भाई बाएं से क्या बोला गया, बाएं छोर से 17वें और बाएं से ही 5वां, तो बाएं बाएं दो बार यूज किया गया, 17वां और 5वां, 17 में से 5 घटा दीजिए। अब 17 में से जब 5 घटाते हैं तो कितना आता है, 12, ठीक है। तो 12वां लेटर लेफ्ट हैंड से देख लीजिए क्या है, वही इसके लिए सही जवाब होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12वां लेटर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो मतलब डी इसके लिए सही जवाब होगा, ए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया गया, दी गई व्यवस्था में बाएं छोर से 17वां जो है वो है 3। अब ऐसे भी कर सकते हैं, बाएं छोर से 17वां कौन है, 3, और 3 के बाएं से 5वां कौन है, अब इसके बाएं 5वां कौन है, डी, तो इसलिए डी जो है वो आवश्यक अव्यय है, डी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी, एकदम सही। हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है सीधे लेफ्ट लेफ्ट, क्योंकि हमें मूल्य बल पता है, वैल्यू फोर्सेस पता है, उसी का यूज करते हुए हमने डायरेक्ट कर लिया इस क्वेश्चन को। अब बेसिक से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले लेफ्ट से 17वें पर चले जाइए और फिर उसके वापस बाएं 5वें पर आ जाइए, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में डी और यू के बीच ठीक बीच में कौन है? Which of the following exactly in the middle between D and U in the above arrangement? D और U के बीच में कौन आएगा, ये आपसे वो ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। देखिए समझिए एक बार क्वेश्चन को किस तरीके से होना चाहिए, डी और यू के बीच में कौन कौन आ रहा है, ये आपको देखना है पहले तो, फिर जो भी लेटर्स निकल के आएंगे उसके एग्जैक्ट बीच में कौन है ये देखना है, ठीक है। करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई सबसे पहले तो डी और यू, भाई डी यहां पर था और यू यहां पर था, तो डी से लेकर के यू तक जितने भी लेटर हैं पहले तो वो लिख लेते हैं। ए से स्टार्ट करते हुए AM2P परसेंटेज 9HIW86, ये आ गया। अब बोला गया था इनके बिल्कुल बीच में कौन है, अब इनके बिल्कुल बीच में 9 बैठेगा, क्यों? AM2P परसेंटेज 5 इधर हो गए और HIW86 5 इधर हो गए, 5 ही इधर हो गए, 5 ही इधर हो गए, बीच में आ गया 9, ठीक है। तो 9 ही इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, जो कि यहाँ पर ये बोल्ड भी किया गया है, ठीक है। तो 9 जो है वो ठीक बीच में है, एकदम सही जवाब, जो कि सी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ, सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आइए बात करते हैं। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से ऊपर दी गई व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर समान है, मतलब एक जैसे हैं, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, ठीक है। वह कौन सा है जो इस समूह का हिस्सा नहीं है? 3 of the following 4 are alike in a certain way based on their position in the above arrangement and so form a group, एक ग्रुप बनाते हैं। What is the one that does not belong to that group, ये हमको बताना है, मतलब ऑड वन आउट। इन पांच चारों ऑप्शंस में से 3 एक प्रकार समान है, एक अलग है, तो जो भी अलग है वही हमारा सही आंसर होगा। एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात।
देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, सबसे पहले था RIE, तो देखिए RI और फिर उसके बाद E, मतलब दो लगातार फिर एक का गैप करके E कर दिया। अब इधर आइए, F7D, F7 ये रहा, एक का गैप करके D यहां कर दिया। ठीक है, एक सेट ये बन के तैयार हो गया। वेरी गुड। तो एक बन गया ये वाला, फिर एक बन गया ये वाला। इसको स्किप करना है, इसको भी स्किप करना है। ठीक है, फिर M23, M23 ये आ गया बीच में, इसको स्किप करना है। फिर उसके बाद UJ6, UJ, ओहो 6 नहीं आ रहा, UJ आया, डॉलर का छोड़ करके यहां पर V होना चाहिए था तो ये ठीक होता। यही कॉम्बिनेशन इसके अंदर सही नहीं बैठ रहा है, तो D ऑप्शन ही इसके लिए अलग है। UJC को छोड़ करके अन्य सभी विकल्पों में पहले दो अवयव क्रमिक हैं और तीसरा अवयव दूसरे अवयव के दाईं ओर दूसरा है। बिल्कुल सही बात है, पहले दो लगातार और फिर एक का छोड़ करके अगला दिया है, और बाकी तीनों के अंदर सेम रूल फॉलो कर रहा है, बस इसके अंदर ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है D ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से उसी व्यवस्था पे पूछा गया है, क्या कि इस व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और उनके ठीक बाद एक व्यंजन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन नहीं है, लेटर नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। ये दिया हुआ। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, देखें एक बार फिर किया जाए। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, देखो आवश्यक संयोजन जो बन रहा है, अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया। बोला गया था ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या होनी चाहिए, तो प्रतीक से पहले संख्या होनी चाहिए, लेकिन उसके ठीक बाद एक व्यंजन नहीं होना चाहिए, एक अक्षर जो है वो नहीं होना चाहिए, क्रॉस भी लगाया है उन्होंने, तो संख्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन हमको देखने के संख्या प्रतीक वाले कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखा जाए संख्या प्रतीक वाले कितने बन रहे हैं। संख्या फिर प्रतीक, संख्या प्रतीक यानी बन रहा है, संख्या प्रतीक ये बन रहा है एक। ठीक है, संख्या प्रतीक एक ये बन रहा है, संख्या प्रतीक, संख्या प्रतीक यहां भी नहीं, संख्या प्रतीक यहां पर भी नहीं, बस संख्या प्रतीक ना, सिर्फ ये दो जगह पर बन रहा है। अब दोनों जगह पर एक चीज और भी देखने वाली है, वो क्या कि प्रतीक के बाद अक्षर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर कॉपीराइट के बाद क्या आ रहा है, D, तो ये अक्षर हो गया, तो मतलब इसे नहीं ले सकते हैं। यहां पर परसेंटेज के बाद 9 आना है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं, इसको हम ले सकते हैं। तो केवल एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा बन के तैयार हो रहा है, अर्थात 3%9। ठीक है, तो केवल एक बनेगा, एक का मतलब हो गया B ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है B ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 7th नंबर, फिर दोबारा से वही सेम सीरीज पर क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 13वें के बाएं से 10वां है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 13वें के बाएं से 10वां है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम द राइट एंड। देखिए एक बार लेफ्ट यूज किया गया, एक बार राइट यूज किया गया, अलग अलग एलिमेंट्स यूज करे गए हैं, तो जब अलग अलग एलिमेंट्स यूज होते हैं तब दोनों का एडिशन होता है। तो एडिशन करके देखिए कौन सा बन रहा है, फिर इसके आंसर को देखते हैं। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया है। दाएं छोर से 13वें और बाएं से 10वां, तो दाएं छोर से 13वें और 10वां, मतलब 13 और 10 कितना हो गया, 23। तो 23वां लेटर एक तरीके से हम लोगों को इसके अंदर देख। ठीक है, अब 23वां लेटर आपको देखना है और वही आपका सही जवाब होगा, 23वां लेटर,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, तो 23rd लेटर कौन सा आ रहा है? 4 आ रहा है, तो डी ऑप्शन 4 इसके लिए बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। अब ये तो इसको हमने कर लिया बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब वैसे अगर करते तो कैसे होता? यहां दी गई व्यवस्था में दाएं छोर से 13वां कौन है? परसेंटेज। दाएं छोर से 13वां कौन है? परसेंटेज। और परसेंटेज के बाएं दसवां कौन है? 4 है। तो आप ऐसे करना चाहे, मतलब बात वही है, बात सेम है, हमने डायरेक्ट कर लिया और इसके अंदर क्या है, दो पार्ट के अंदर कर लिया। आंसर शुड बी द सेम, दोनों से आंसर जो है वो बिल्कुल सही आने वाला है, करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो D4 इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया है, सीरीज आपको दी हुई है, आइए पढ़ते हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो तुरंत एक स्वर से पहली आती? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वॉवल? ऐसी कितनी संख्याएं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो तुरंत एक स्वर से पहले आते हैं, स्वर से जस्ट पहले आ रहे हैं। ठीक है, मतलब नंबर और तुरंत उसके बाद स्वर, नंबर स्वर ये देखते हुए जाना है, नंबर वॉवल नंबर वॉवल नंबर वॉवल। ठीक है, चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। भाई क्या बोला गया? नंबर वॉवल। ठीक है, दी गई जानकारी के अनुसार ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, नंबर वॉवल देखना है। ठीक है, नंबर वॉवल, नंबर वॉवल, नंबर वॉवल, नंबर वॉवल। एक तो इधर बन रहा है, ये तो नहीं, ये तो जीरो बना हुआ है। ठीक है, नंबर वॉवल। देखिए, एक तो हमें O3 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, नंबर है जीरो और यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, जीरो बनता वो थोड़ा लंबा बनता, ओ जो बना है वो थोड़ा ये बना है। और एक हमको मिल सकता है यहाँ पर E7, वॉवल नंबर। ठीक है, वॉवल नंबर, वॉवल नंबर, बिल्कुल सही। तो दो कॉम्बिनेशन ऐसे देखने को आपको मिल रहे हैं, वॉवल कॉम्बिनेशन का, वॉवल और नंबर का। ठीक है, दो संख्याएं 7 और 3 है, और ये बिल्कुल सही है। तो दो ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि सी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो तुरंत एक स्वर से पहले आ रही हैं। ठीक है, तो एकदम से हाउ मेनी नंबर्स आर विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वॉवल। ठीक है, चलिए ये हो गया इसके लिए सही जवाब, परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आया है, आइए बात करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं और अक्षरों के अनुसार अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यदि दी गई श्रेणी से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, क्या किया जाए? सभी संख्याओं को हटा दिया जाए। सारी संख्याओं को हटा दिया जाता है तो खाली हमारे पास लेटर्स रह जाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अवयव दाएं छोर से सातवां होगा? दाएं से सातवां कौन होगा, ये पूछा गया है। इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज, देन विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवेंथ फ्रॉम द राइट हैंड? राइट से सेवेंथ कौन होगा, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार करिए क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन। तो क्या बोला गया? संख्याओं को हटा दिया जाए। तो संख्याओं को हटा करके वैसे डायरेक्ट आप दाएं छोर से सातवां देख सकते हो भाई, 1 2 3 4, 4 के बाद में सीधे यहां पर 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद यहां पर 7। क्या आ रहा है? आर। तो आर इसके लिए सही है। मतलब हमने कैसे काउंटिंग करी, सिर्फ नंबर्स को आप स्किप करते हुए जाइए, नंबर को छोड़ते हुए सीधे आप काउंट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये था कि दी गई जानकारी के अनुसार ये दी और नई सीरीज जो बन के तैयार हुई वो ये बनी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से सारे के सारे जितने भी नंबर थे वो सारे हमने हटा दिए। अब राइट से सातवां कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, राइट से सातवां है आर। तो आर इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है आर, एकदम सही। ठीक है, आर हो जाएगा राइट से सातवां। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 10th नंबर, देखते हैं, आइए बात करते हैं। सीरीज आपको दी हुई है, दी गई सीरीज में पूछा गया था कि दी गई श्रेणी से सभी व्यंजन अगर हटा दिए जाते,
क्या हटा दिए जाते हैं? सारे व्यंजन अगर हटा दिए जाएं तो बाएं छोर से 9वां अवयव कौन सा होगा? इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिमूव फ्रॉम द गिवन सीरीज, कॉन्सोनेंट सारे हटा दिए जाएं तो केवल वॉवल रह जाएंगे और नंबर रह जाएंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड से नाइन्थ कौन होगा, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए मैंने क्या किया, दी गई व्यवस्था ये दे रखी थी आपको, इसमें से मैंने क्या किया, जितने भी क्या बोला गया सभी व्यंजनों को हटा दिया जाए, सारे व्यंजन को हटा करके ये रह गया, नंबर रह गए और वॉवल रह गए। ठीक है, अब बोला गया था बाएं छोर से नौवां कौन है, बाएं छोर से नौवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन है? 9वें नंबर पे 2, तो 2 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, 2 जो है वो बाएं छोर से नौवां हो, तो 2 ही इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मुलाकात होती है आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।